हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स विकेट के इस चैनल में आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें जनरली जो एंगल्स होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के, जैसे 2a, 3a, 4a, इस तरह के एंगल्स को हम लोग एंगल ए के टर्म में उसको लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह कुछ एंगल्स जैसे साइन ए, कॉस ए, इस तरह के को हम लोग एंगल्स को हम लोग a/2 के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला का यूज होगा उन सारे फार्मूला को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर लें। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है sin 2a = 2 sin a × cos a, cos 2a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये 2a है और यहाँ पर एंगल हाफ हो गया, a हो गया। उस तरह cos 2a है, यहाँ पर भी एंगल हाफ हो गया। उस तरह से 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a होता है। यहाँ पर 2a है और एंगल देखिए हाफ हो गया, a हो गया। उसी तरह अगर यहाँ माइनस रहेगा 1 - cos 2a तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a। सिमिलरली tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a। cos 2a को लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a। और इस तरह sin 2a का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a। अब इन्हीं फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा और हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। जैसे cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a और ये माइनस sin स्क्वायर a, तो ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो इसी फार्मूला को cos 2a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए cos 2a को cos स्क्वायर a को रहने देते हैं cos स्क्वायर a यहाँ से, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं -1 - cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a - 1 + cos स्क्वायर a, दैट इज 2 cos स्क्वायर a - 1। देखिए दो फार्मूला और आपके पास आ गया। ये cos 2a का ही फार्मूला है, ये cos 2a का फार्मूला ये हो गया cos 2a, इसको भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद ये भी देखिए cos 2a का ही फार्मूला है, cos 2a का ही ये फार्मूला है। तो इस तरह से इस फार्मूला को और आप हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ फार्मूला को। जैसे ये फार्मूला आप देखिए, आपके पास है 1 - cos 2a = 2 sin स्क्वायर a। इससे अगर cos 2a को इधर हम भेज दें तो ये हो जाएगा cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो ये बेसिक फार्मूला है इसको ध्यान में रखेंगे और उसके फार्मूला को डेराइव भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, इस तरह के एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह का फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे 1 by 1, तो आप पूरी तरह आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं इस फार्मूला को। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट डाउन कर लें सारे फार्मूला को, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट cos 2a
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस a। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए जो फार्मूला आप लोगों ने अभी लिखा है उस फार्मूला का भी यूज होगा। तो देखिए हमें प्रूव करना है 10 पाई बाई 4 माइनस a। तो यहाँ पर 2a है, इसका मतलब एंगल तो हाफ होगा तभी a बनेगा। तो LHS लेके चलते हैं हम लोग। LHS cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2a, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2a, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस 2a। अब ये एंगल है पाई बाई 2, यहाँ पर हमको चाहिए पाई बाई 4। तो एक फार्मूला आता है साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। इस फार्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4, पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई 4, और 2a को 2 से डिवाइड करेंगे a, इंटू कॉस a बाई 2 यानी कॉस पाई बाई 4 माइनस a। नीचे में देखिए, नीचे में अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पर इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। एंगल हो जाता है हाफ, यानी यहाँ पर 2a है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो आपके एंगल को भी आप 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आगे हम प्रोसीड करते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, और देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया साइन पाई बाई 4 माइनस a, और नीचे में आ गया कॉस पाई बाई 4 माइनस a। साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस a, और यही आपको प्रूव करना था। दिस इज RHS। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा है, और हमें प्रूव करना है लास्ट में थीटा, यानी जो मल्टीपल एंगल है 8 थीटा उसको हमको रिड्यूस करते करते लास्ट में थीटा ला देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसमें देखिए सबसे पहले 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इसको LHS लिखेंगे हम पूरा क्वेश्चन 2 प्लस, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप को, और इसमें हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला था मल्टीपल एंगल्स का कॉस थीटा का, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। कौन सा फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा था तो इसको हम लोग एंगल को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया थीटा। उसी तरह यानी यहाँ जो एंगल होता है उसका यहाँ पर हाफ हो जाता है,
उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे, ये हो गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। तो जब इसमें ये फार्मूला हम लगाएंगे तो 8 थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 थीटा, इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अब देखिए 2 इंटू 2 4, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस इस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट कॉस 4 थीटा हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, हमारा एंगल रिड्यूस हो रहा है 8 थीटा से 4 थीटा में आ गया। ये हो गया 2 प्लस रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखिए फिर ये फार्मूला यूज़ होगा तो एंगल रिड्यूस हो जाएगा 2 थीटा में, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा। अब तो आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 प्लस रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए फिर 2 इंटू 2 4, इसका स्क्वायर रूट 2 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का कॉस थीटा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 2 प्लस ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फिर 2 कॉमन ले लेंगे, अब एक ही स्क्वायर रूट बचा हमारे पास, 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। और देखिए यही आपको प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया है, इसमें बेसिकली इसी फार्मूला का यूज है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कैसे मल्टीपल एंगल जो होता है वो ब्रेक कर जाता है स्मॉलर एंगल में। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर x लाना है, x एंगल, यू हैव टू रिड्यूस द एंगल फ्रॉम 4x टू x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को cos 4x। cos 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब 2x को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास अभी अभी आप लोगों ने देखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमें चाहिए यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो इस फार्मूला को और हम रिड्यूस करते हैं, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हमें 1 यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स तो आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स भी आ रहा है।
यहाँ पर एक और हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला है साइन थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और इसके जगह पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा का स्क्वायर है। तो ये साइन थीटा का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा का वैल्यू है और इसका ये स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 2 4। हमारे पास हमको चाहिए 8, 4 हम ले आए। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमारे क्वेश्चन में थीटा तो था नहीं, हमारे क्वेश्चन में एक्स था। हम लोगों ने 2x को थीटा मान लिया था। 2x को हम लोगों ने थीटा मान लिया था। अब हम थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इजकल टू 2x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर, थीटा के जगह पर लिखेंगे 2x बाई 2 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 2x और बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो था ये 2 2 जब 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो पहले से था, ये 2 यहाँ मिस कर गया था 2 और 2 2 जब 4, तो ये हो जाएगा 8। इसे आप करेक्ट कर लें। ये 2 पहले से था और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 2 8। तो 8 साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यही आपको प्रूव करना था। देखिए आपको प्रूव करना था कॉस 4x इजकल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्रूव हो गया RHS। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15 इंटू cos 14 पाई बाई 15 इजकल टू 1 बाई 16। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 पाई 4 पाई 8 पाई तो है, ये 14 पाई बाई 15 है। तो इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं LHS cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15। और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 15। cos 14 पाई को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 15। क्यों? 15 एलसीएम लेंगे तो 15 पाई और माइनस पाई 14 पाई बाई 15 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर cos पाई, अगर इस पूरे को थीटा हम लोग समझें तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? cos पाई माइनस थीटा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसका वैल्यू होगा माइनस cos थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस cos थीटा। तो इस तरह से इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, इसको थीटा माने तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 15। cos
माइनस कॉस पाई बाई 15। और ये जो साइन कन्वेंशन है स्टूडेंट, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो सबसे पहले बनाया है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या साइन होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूँगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया माइनस कॉस पाई बाई 15। तो ये हो गया कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15, और इस पूरे का वैल्यू हो गया माइनस कॉस पाई बाई 15। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, ऑर्डर में लिख देते हैं। ये आ गया माइनस कॉस पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा। अब ये देखिए पाई बाई 15, 2 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15 और 8 पाई बाई 15 है। तो पाई बाई 15 को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट पाई बाई 15 इक्वल टू ए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब रिड्यूस हो गया। अब इसमें हमको क्या चाहिए ये देखेंगे। हमें चाहिए 1/16, इसका आंसर चाहिए 1/16। तो 1/16 कैसे आएगा, इसका मतलब है कि नीचे में हमें 16 लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह क्वेश्चंस आप लोगों ने पीछे बनाया होगा। इस तरह क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 1/sin a से, sin a से ऊपर और नीचे, 2 sin a से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये -2 cos a हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a। देखिए हम लोगों ने साइन a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन a से ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। साइन a 2 sin a और 2 sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ऐसा हम लोग इसलिए किया क्योंकि 2 sin a इंटू कॉस a ये एक फार्मूला हो जाएगा। कौन सा फार्मूला होगा, तो हमारे पास पता है हमको, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। तो इसको हम लोग इधर से भी यूज कर सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू sin 2a। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पूरा 2 sin a इंटू कॉस a, इसका वैल्यू हो जाएगा sin 2a। तो आइए हम लोग लिखते हैं 1/2 sin a, इस पूरे का वैल्यू, ये माइनस है, माइनस को आप इधर लिख दीजिए -1, और ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a दैट इज sin 2a, और फिर cos 2a cos 4a और इंटू cos 8a। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए फार्मूला पर आ जाएगा sin 2a इंटू cos 2a। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 4a। इसी फार्मूला पर हम लोग जब इसको सेट करते हैं, यहाँ पर जो एंगल रहता है उसका 2 टाइम्स हो जाता है। तो अगर यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 sin 2a इंटू cos 2a दैट इज sin 4a। तो एक बार फिर हम लोग ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा sin a, और ये हो जाएगा 2 sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a। देखिए 2 sin 2a इंटू cos 2a, इस फार्मूला का
यहाँ से इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा sin 4a। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आप देखें, हम लोगों ने π/15 को a माना है, ये याद रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब -1/4 sin a और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 sin 2a इंटू cos 2a, दैट इज sin 4a। और ये भी cos 4a इंटू cos 8a। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमेशा हमारा यहाँ पर cos 4a, यहाँ पर cos 4a। देखिए आप हमेशा यहाँ जो एंगल रहता है वही एंगल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 sin 4a इंटू cos 4a इंटू cos 8a, और नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 sin a। देखिए आपको 1/16 चाहिए और 8 आ चुका है। फिर आप यूज़ करें 2 sin 4a इंटू cos 4a। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा sin 8a माइनस sin 8a इंटू cos 8a एंड डिवाइडेड बाय 8 sin a। देखिए 8 आ चुका है, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा -2 sin 8a इंटू cos 8a और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 16 sin a। देखिए आपको 16 चाहिए था और यहाँ पर 16 आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर देखिए 2 sin 8a इंटू cos 8a, ये हो जाएगा माइनस sin 16a, माइनस sin 16a डिवाइडेड बाय 16a। ये आपका आंसर अभी आया है 16 sin a। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप a का वैल्यू अब पुट कर सकते हैं। a का वैल्यू क्या था? π/15। a का वैल्यू था π/15, तो ये हो जाएगा माइनस sin 16 π/15, ये हो जाएगा 16 π/15 और ये डिवाइडेड बाय 16 इंटू sin π/15। देखिए ऊपर में 16 π/15 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस sin π + π/15।